नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द गुरु ज्ञान पामिस्ट्री में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हथेली के अंदर बहुत सी रेखाएं होती हैं, बहुत से निशान होते हैं जिनका हमारे जीवन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। इनमें कुछ जो निशान होते हैं बहुत ही अधिक शुभ होते हैं, कुछ जो निशान होते हैं उनको हम अशुभ मानते हैं। इन्हीं शुभ निशानों में से एक जो निशान है वह होता है त्रिभुज का निशान। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर इसी त्रिभुज के निशान के विषय में बात करेंगे, अर्थात ट्रायंगल के निशान के विषय में बात करेंगे कि अगर ये ट्रायंगल का निशान हमारे हथेली में रेखाओं के ऊपर हो या फिर हमारे पर्वतों के ऊपर हो तो हमारे जीवन के ऊपर ये किस प्रकार के शुभ प्रभाव प्रदान करता है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन को एकदम प्रकाशित कर सकता है, हमें एकदम से अमीर बना सकता है, हमारे जीवन को एकदम से सफल बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और जानते हैं कि ये जो त्रिभुज का निशान है ये अलग अलग पर्वतों के ऊपर किस प्रकार के शुभ प्रभाव हमें प्रदान करता है। तो इसमें सबसे पहला जो पर्वत आता है वह हमारा आता है गुरु पर्वत। तो दोस्तों, जो आपकी तर्जनी उंगली है, सबसे पहले वाली जो उंगली है, उसके नीचे का जो स्थान है इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। इसी गुरु पर्वत के ऊपर आपको एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर त्रिभुज का निशान आपको देखने के लिए मिलता है तो इसको हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। ऐसे व्यक्ति परमात्मा में विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर भक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति मंदिर गुरुद्वारे में जाना, दूसरे धर्मों का सम्मान करना, अपने धर्मों का सम्मान करना, लोगों के लिए सहायता करना, दान दक्षिणा करना बहुत अधिक पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई धर्मों का, शास्त्रों का ज्ञान रहता है। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा अपना नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त होती हैं। बड़े बड़े पंडित ऐसे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। संत महात्मा जो बड़े बड़े होते हैं उनकी हथेली में आपको इस प्रकार का त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिल जाएगा। बड़े सुंदर वक्ता ऐसे लोग होते हैं, इनकी वाणी के अंदर बहुत अधिक शुद्धता रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं उनके हाथ में भी आपको इस प्रकार का त्रिभुज का निशान गुरु पर्वत के नीचे देखने के लिए मिलेगा। तो गुरु पर्वत का जो त्रिभुज का निशान है ये व्यक्ति को ख्याति भी देता है, परमात्मा के प्रति आस्था भी देता है और अपने जीवन काल में खूब पुरस्कार भी दिलवाता है। तो गुरु पर्वत का जो त्रिभुज है इसको इसलिए हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति के शनि पर्वत के नीचे एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों, शनि पर्वत आपका कौन सा है? शनि पर्वत आपके जो आपकी मध्यमा है उसके नीचे का जो भाग है इसको हम शनि पर्वत कहते हैं और इसी पर्वत के ऊपर आपको इस प्रकार का एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है, अर्थात ट्रायंगल का निशान देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, शनि किस चीज़ का कारक है? शनि जो है वो कारक है आपकी आयु का और धन का। तो जिन भी लोगों के हथेली में शनि पर्वत के नीचे त्रिभुज का निशान रहेगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अधिक धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास खूब धन रहता है, हर प्रकार की सुख सुविधा ऐसे लोगों के पास रहेगी। अच्छा वाहन, अच्छा घर, रॉयल जीवन, इस प्रकार का जीवन ऐसे व्यक्तियों का रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में कभी भी धन का अभाव देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके सिवाय दोस्तों, ये त्रिभुज का निशान व्यक्ति को लंबी आयु भी देता है, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होगा वो दीर्घ आयु होगा, बड़ी लंबी आयु जिएगा और स्वस्थ आयु जिएगा। अर्थात अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति बीमार भी कम पड़ेगा, दुर्घटनाएं भी ऐसे व्यक्ति के लिए कम होंगी और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में आतंक का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अर्थात कोई भी काम ये करेगा तो शनि इसकी मदद करेंगे, इसके कार्यों को पूर्ण करवाएंगे। तो ये जो त्रिभुज का निशान है शनि पर्वत के ऊपर बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के नीचे एक त्रिभुज का निशान है तो सूर्य पर्वत कौन सा है? आपकी जो आपकी अनामिका उंगली है उसके नीचे का जो स्थान है वह आपका सूर्य पर्वत होता है और इसके ऊपर एक त्रिभुज का निशान हो। तो दोस्तों, सूर्य से आपको क्या प्राप्त होता है? सूर्य से आपको प्राप्त होता है आत्म सम्मान, आपको अच्छी नौकरी। तो जिन भी लोगों के हाथ में ये त्रिभुज का निशान सूर्य पर्वत के ऊपर रहेगा तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति या तो सरकारी अधिकारी बनते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े नेता बनते हैं या कोई फिल्म स्टार ऐसे व्यक्ति बनते हैं
जिसके कारण से इन व्यक्तियों की जो ख्याति होती है वो देश में ना होकर के विदेशों तक रहती है। बड़े बड़े आईपीएस आईएएस जो बड़े बड़े अधिकारी आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनके सूर्य पर्वत के ऊपर आपको इस प्रकार का त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिल सकता है। इसके सिवाय दोस्तों, ये जो त्रिभुज का निशान है व्यक्ति को अपने जीवन काल में खूब सम्मान भी दिलवाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिस भी जगह पे रहता है, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे कुछ भी करे, इसको पुरस्कार भी मिलते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब आत्मसम्मान भरा जीवन व्यतीत करता है, खूब सम्मान समाज में भी प्राप्त करता है, और इसकी जो हर जगह पर जहाँ भी ये व्यक्ति जाता है इसका खूब सम्मान रहता है। राजा के जैसा ऐसे व्यक्ति का अपना जीवन रहता है। जिस प्रकार से राजा एक तरफ खड़ा रहता है और प्रजा अपने राजा के सामने नतमस्तक रहती है, तो इस प्रकार का जीवन ऐसे लोग जीते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होंगे समाज में जहाँ भी चले जाएंगे लोग इनका नमस्कार करके स्वागत करते हैं। इस प्रकार के फल ये जो त्रिभुज का निशान है वो देगा अगर ये किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के बुध पर्वत के ऊपर एक त्रिभुज का निशान है, तो बुध पर्वत आपका कौन सा है? तो दोस्तों, जो आपकी ये सबसे छोटे वाली उंगली है उसके नीचे का जो स्थान है इसको हम बुध पर्वत कहते हैं। तो इसी बुध पर्वत के ऊपर आपको एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिले। तो दोस्तों, बुध किस चीज का कारक है? बुध कारक है आपकी वाणी का, आपके व्यापार का, आपके दिमाग का। तो दोस्तों, जिन भी लोगों के हथेली में बुध पर्वत के नीचे आपको त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी होगी बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई भाषाओं का ज्ञान रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति हो सकता है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी के सिवाय देश की कई भाषाएं बोलना जानते हो, कई देशों की भाषाएं ऐसे लोगों को आती हों। तो बुध कहीं ना कहीं व्यक्ति को वाणी में बहुत अधिक निपुण बनाता है। ऐसे व्यक्तियों की बोलने का जो कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल होता है बहुत ही चमत्कारी होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बात को बड़ी सरलता से दूसरे लोगों को समझा देते हैं, लोग इनकी बात को समझते हैं। मैथमेटिक्स ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है जिनके बुध पर्वत के नीचे आपको त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलेगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं व्यापार के अंदर इतने निपुण होते हैं कि आप इनको कुछ भी बेचने के लिए दे दीजिए, ये लोग उसको तुरंत बेच देंगे। अर्थात व्यापार कला ऐसे लोगों के अंदर भरपूर मात्रा में भरी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं। जिस स्थान पे भी जाते हैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। व्यापार के अंदर इनको बहुत ही अधिक सफलता मिलती है। या अगर ये कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, अर्थात जैसे कि न्यूज़ एंकर्स होते हैं जो इस प्रकार का कोई काम करते हैं, या कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई अनदर काम करते हैं, तो भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही अधिक सफलता मिलती है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत के ऊपर आपको एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है, तो आपका मंगल पर्वत किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एक रेखा बीच में बना लीजिए। तो ये और ये जो स्थान है ये आपके मंगल पर्वत हैं। तो इन्हीं मंगल पर्वतों के ऊपर आपको किसी प्रकार का एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, मंगल किस चीज़ का कारक है? मंगल कारक है साहस का, अनुशासन का, नेतृत्व करने का, मैनेजमेंट करने का। तो दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में आपको त्रिभुज का निशान मंगल पर्वत के ऊपर देखने के लिए मिल जाए, ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो मैनेजमेंट पावर होगी वो बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को करेंगे इतने अनुशासन से करेंगे कि आप गलती नहीं निकाल सकते हैं कि इनके किसी काम के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है। हर चीज़ को लेकर के अनुशासित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्य में अनुशासित रहेंगे, इनकी दिनचर्या में ही अनुशासन रहता है। अगर ये कपड़े पहनेंगे तो इतने अनुशासन से पहनेंगे कि एकदम पर्सनैलिटेड पर्सन ये लगेंगे। अगर किसी स्थान पे अगर इनको जाना है, 9 बजे का समय इनको दिया है, तो 5 मिनट पहले उस स्थान पे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार का अनुशासन रहेगा। खाने में अनुशासन रहेगा, कितना खाना है, किससे समय पे खाना है, एक एग्जैक्ट समय पे खाएंगे और एक एग्जैक्ट समय पे ऊपर सैर करने के लिए जाएंगे। मतलब हर चीज़ के अंदर आपको इनके अनुशासन देखने के लिए मिलेगा। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत के ऊपर एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही अधिक साहसी भी होते हैं,
अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे कभी किसी से डरते नहीं हैं। अगर ये अपनी जगह पर सही है और सामने वाला गलत है, वो चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो और ये कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, ये भिड़ जाएंगे, ये लड़ जाएंगे। इनको कभी इस चीज़ की चिंता नहीं रहेगी कि मैं हार जाऊंगा। अगर ये सही है तो ये सही है, और चाहे फिर कोई मर्जी इनके सामने आ जाए, ये भिड़ जाते हैं। इनको कभी इस चीज़ के लिए भय नहीं लगेगा कि फलां व्यक्ति मुझे मार देगा या मेरे साथ किसी प्रकार से मैं उससे कमज़ोर हूँ। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की रहती है। ऐसे व्यक्ति तभी करके सेना में, पुलिस में या जहाँ भी जोखिम के काम होते हैं उस स्थान के ऊपर बहुत ही अधिक सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बनते हैं। बड़े बड़े जो आपको पुलिस अधीक्षक मिलेंगे या बड़े बड़े आपको कर्नल्स, मेजर्स या और बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी हैं, उनके हाथ में आपको इस प्रकार का त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिल सकता है। इसके सिवाय दोस्तों, मंगल पर्वत का जो ये त्रिभुज है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक सफलता प्रदान करता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल के अंदर बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। इसके सिवाय दोस्तों, अगर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भूमि से संबंधित कार्य अर्थात प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो भी अपने जीवन काल में खूब धन कमाते हैं, अगर मंगल पर्वत के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के राहु पर्वत के ऊपर एक त्रिभुज का निशान हो, तो दोस्तों राहु, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा ग्रह है जो देता है तो एकदम से अपने जीवन काल में बहुत कुछ दे देता है, और ले लेता है तो अचानक से ही सब कुछ ले लेता है। तो राहु को हम एक ऐसा ग्रह मानते हैं जो सडन किसी व्यक्ति को अमीर बना सकता है और एकदम से ही आसमान से गिराकर ज़मीन पे पहुंचा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के आपको राहु पर्वत के ऊपर त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिल जाए, तो राहु जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धि का भी कारक है। ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि होगी बहुत अधिक स्थिर होती है, सोचने की क्षमता जो रहती है इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहती है, बहुत ही ज़्यादा चतुर और चालाक ऐसे लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दुनिया में कहीं चले जाएं, कोई इनको मूर्ख नहीं बना सकता है, इतने समझदार ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में धन से खूब लाभ होता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ या इस प्रकार के अन्य गतिविधियों से भी ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में लाभ हो सकता है। तो त्रिभुज का जो निशान है जो राहु पर्वत के ऊपर होता है, व्यक्ति को धनवान भी बनाता है, चालाक भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में लगभग हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करता है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इनके व्यक्ति के जीवन के अंदर परेशानियां जो हैं वो कम लेके आते हैं। इनको हर कार्य के अंदर सपोर्ट करते हैं। ये जो भी काम करते हैं इनको कहीं ना कहीं राहु से मदद मिलती रहती है। तो राहु का जो त्रिभुज है वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल बनाता है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत के ऊपर एक त्रिभुज का निशान आपको देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों चंद्र पर्वत का जो त्रिभुज है इसको भी हम हस्तरेखा विज्ञान में बहुत शुभ का सूचक मानते हैं। तो चंद्र के कारक कौन से हैं? चंद्र के कारक हैं कलाएं। जिस प्रकार से चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो 14 कलाएं हैं। एक बार अमावस्या आती है, फिर आधे से चांद होता है, फिर पूर्णमासी हो जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे चांद की 14 कलाएं हैं, इसी प्रकार से व्यक्ति का जो मन है वो भी हर समय बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो इसी प्रकार से जिन भी लोगों के हथेली के अंदर आपको चंद्र पर्वत के ऊपर त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी विभिन्न प्रकार की कलाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति संगीत के अंदर, डांस करने के अंदर, जादू करने के अंदर बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो इंट्यूशन पावर होती है वो भी आपको बहुत अधिक स्ट्रांग देखने के लिए मिलेगी। ऐसे व्यक्ति भावुक बड़े होते हैं, दूसरे व्यक्तियों की सेवा करने में इन लोगों को बहुत ही अधिक आनंद आता है।
अपने माता पिता के प्रति ऐसे लोगों को बहुत अधिक प्रेम रहता है। अपनी धर्मपत्नी का हमेशा ऐसे लोग बहुत अधिक सम्मान करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो विदेश में भी यात्रा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं विदेश का भी कारक माना जाता है। तो अगर चंद्र पर्वत के ऊपर त्रिभुज का निशान आपको देखने के लिए मिलता है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे विदेश यात्रा भी करेंगे। विदेश में जाकर के इनका सेटलमेंट भी हो सकता है, या हो सकता है अपनी कलाओं के कारण ये विदेश में जाकर के धन कमाएं या वहाँ से धनोपार्जन करें और अपने देश में आकर अपना जीवन व्यतीत करें। तो चंद्र पर्वत के ऊपर जो त्रिभुज का निशान है ये व्यक्ति के अंदर कलाएं पैदा करता है, व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनको और भी अधिक सुंदर बनाता है, इनको मन को और ज़्यादा सुंदर बनाता है, लोगों के सेवा के लिए ये व्यक्ति को तैयार करता है, अपने माँ बाप की सेवा के लिए तैयार करता है, अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम के भाव को बढ़ाता है। तो इस प्रकार के गुण ये त्रिभुज का निशान देता है। जिन लोगों के चंद्र पर्वत के ऊपर आपको एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत के ऊपर एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों, शुक्र किस चीज़ का कारक है? शुक्र कारक है आपके ससुराल का, आपकी धर्मपत्नी का, आपके रॉयल जीवन का, अर्थात आपके घर में क्या सुख सुविधाएं रहेंगी, आप किस प्रकार का जीवन अपने जीवन काल में जिएंगे, आपकी छोटी मोटी चिंताओं के विषय में भी शुक्र बताता है। शुक्र आपको कहीं ना कहीं संतान के विषय में भी बताता है, आपकी कामुकता के विषय में भी शुक्र बताता है। तो जो ये त्रिभुज का निशान अगर शुक्र पर्वत के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अधिक आपको सुंदर देखने के लिए मिलेगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति बड़ी ही आकर्षित रूप वाला होगा, रूपवान होगा, गुणवान होगा। आप इनके चेहरे के ऊपर अलग प्रकार का आकर्षण देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जितने भी आपको फिल्मी स्टार्स जो बड़े बड़े मिलेंगे उनके हथेली के अंदर आपको इस प्रकार का त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके सिवाय दोस्तों, शुक्र पर्वत का जो त्रिभुज का निशान है कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत अधिक धनवान भी बनाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास अपने जीवन काल में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के पास वाहन सुख रहता है, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, सुंदर जीवन साथी ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का जो ससुराल पक्ष होगा वो भी बहुत ही अधिक मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों को जो ससुराल पक्ष मिलता है बहुत ही अमीर मिलता है, जो कि इनको विवाह के पश्चात हमेशा सहायता प्रदान करता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, अर्थात ज़मीन, जायदाद और घर के अंदर आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो एकदम रॉयल आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर टीवी भी इनके घर के अंदर लगा होगा तो वो आपको 24 इंच या 30 इंच वाला नहीं मिलेगा, कम से कम 55 इंच का टीवी इनके घर पे लगा होगा। मतलब जो भी चीज़ आपको इनके घर में देखने के लिए मिलेगी वो एकदम रॉयल देखने की मिलेगी, एकदम राजा की तरह ऐसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके सिवाय दोस्तों, शुक्र पर्वत का जो त्रिभुज का निशान है व्यक्ति को कहीं ना कहीं कामुकता की तरफ भी बढ़ाता है, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होता है थोड़ा सा अधिक कामुक प्रवृत्ति वाला भी होता है। ऐसे व्यक्ति के अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा संबंध भी हो सकते हैं, अर्थात अपने जीवन साथी के सिवाय अन्य और भी संबंध इनके रह सकते हैं, क्योंकि कामुकता कहीं ना कहीं ये जो त्रिभुज का निशान है वो व्यक्ति के अंदर बढ़ाता है। क्योंकि ये इतने रूपवान होते हैं, अगर ये किसी की तरफ खिंचे हुए नहीं जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति इनके आकर्षण में आ जाते हैं। जिस प्रकार के आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स हैं या बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो वो शायद खुद से किसी के पास जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति ही आकर्षित होकर जो विपक्ष दूसरे पक्ष वाले होते हैं, चाहे वो हीरोइन है तो लड़के उनकी तरफ आकर्षित है या हीरोज़ है तो उनकी तरफ लड़कियां आकर्षित है। तो इस प्रकार से विपरीत आकर्षण हमेशा ये बने रहते हैं। जिन व्यक्तियों के भी आपको शुक्र पर्वत के ऊपर एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के केतु पर्वत के ऊपर आपको एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। केतु पर्वत जहाँ पे आपका बिल्कुल जीवन रेखा समाप्त होती है उस स्थान पे होता है। तो केतु किसका कारक है दोस्तों? तो केतु और मंगल दोनों का कारक सेम है, अर्थात केतुवत मंगल, मंगलवत केतु, अर्थात जो मंगल के कारक हैं वही कारक केतु के हैं। तो केतु भी व्यक्ति को अनुशासन देता है, केतु भी व्यक्ति को
निडर बनाता है, साहसी बनाता है। लेकिन केतु के अंदर एक खासियत और भी है, ये व्यक्ति को मोक्ष भी देता है, अर्थात मोक्षदाता कहा जाता है आपके केतु को। क्योंकि जिन लोगों के हथेली में आपको केतु पर्वत के ऊपर त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलेगा, तो मैंने आपको बताया केतु स्थान पर आकर के आपकी जीवन रेखा समाप्त होती है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का जो अंतिम समय है, जो आपकी मृत्यु का समय है, वो कहीं ना कहीं केतु ही निश्चित करता है कि आपकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। आप अच्छे से जाएंगे, कष्टों से मर के जाएंगे, आप किस प्रकार से अपना जीवन, अंत का जो जीवन है किस प्रकार के। क्योंकि देखिए, आप अपने जीवन काल में जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, तो अंतिम समय पे आपको उसको भोग के जाना होता है। तो जो केतु है वो अंतिम भाग है, वही आपका निपटारा करता है कि अंतिम भाग में जीवन के आप क्या करके जाएंगे। यही व्यक्ति को अंतिम समय में बताता है किस प्रकार के कर्म किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में किए हैं, उसी प्रकार के, जिस प्रकार के कर्म उसने किए हैं उसी प्रकार के फल उस व्यक्ति को प्रदान करता है। केतु पर्वत के ऊपर जो त्रिभुज का निशान होता है, तो ये ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है, जो उसकी अंतिम समय होगा वो बहुत अच्छा व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्ति समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होता है। ऐसे व्यक्तियों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। परमात्मा के प्रति ऐसे व्यक्तियों की बहुत ही ज़्यादा आस्था रहती है। तो केतु पर्वत इस प्रकार के फल हमें प्रदान करता है अगर किसी व्यक्ति के आपको केतु पर्वत के ऊपर एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी हथेली के अंदर जो हमारी रेखाएं होती हैं, उनके ऊपर ये त्रिभुज का निशान हो तो किस प्रकार के शुभ फल हमें प्रदान करता है। तो हम मुख्य रूप से मात्र 3 रेखाओं के विषय में ही बात करेंगे। इसके सिवाय हम अन्य रेखाओं के विषय में नहीं जानेंगे, क्योंकि जो त्रिभुज का निशान है मुख्यतः 3 रेखाओं के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो कौन कौन सी रेखाएं हैं? तो इसमें जो प्रथम रेखा है आपकी, वो है आपकी हृदय रेखा। दूसरी जो रेखा है आपकी जीवन रेखा, और तीसरी जो रेखा है आपकी मस्तिष्क रेखा। तो एक एक करके हम जान लेते हैं कि अगर ये त्रिभुज का निशान इन रेखाओं के ऊपर हो तो किस प्रकार के फल हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हृदय रेखा के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिले, तो दोस्तों अगर आपको किसी व्यक्ति के हृदय रेखा के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही आपको कोमल हृदय वाले देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्रति कोमलता का भाव रखते हैं, अपने माँ बाप के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति हमेशा एक प्रेम का भाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे व्यक्ति परमात्मा के प्रति भी बहुत अधिक आस्था रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो दिल होता है वो हमेशा दूसरों की सेवा करने में खुश होता है, अर्थात इनको हमेशा अच्छा लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार से मदद कर पाएँ। ऐसे व्यक्तियों को हृदय से संबंधित जो रोग हैं वह नहीं होते हैं अगर हृदय रेखा के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा के ऊपर एक त्रिभुज का निशान हो, तो मस्तिष्क रेखा किसकी कारक है? आपकी बुद्धि की कारक है, आपकी कलाओं की कारक है। तो अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर आपको एक त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिले तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिशाली होंगे। हर चीज़ में इनका जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से कार्य करेगा, समझदार होते हैं। कोई भी डिसीज़न लेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ करके लेंगे, कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। हर किसी की सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, इस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं की भी कदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी ही करेंगे, लेकिन दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं की कदर भी करते हैं। तो त्रिभुज का निशान व्यक्ति को कहीं ना कहीं बुद्धिशाली बनाता है अगर ये बुद्धि रेखा के ऊपर हो। इसके सिवाय दोस्तों, अगर यही जो निशान है वो कहीं व्यक्ति के आपको जीवन रेखा पे देखने के लिए मिल जाता है, तो जीवन रेखा तो बड़े साधारण बात मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जीवन रेखा का मतलब ये है कि आपकी आयु। तो जीवन रेखा के ऊपर त्रिभुज का निशान आ गया, बस अब कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल चिंता मुक्ति व्यक्ति जीवन व्यतीत करे, बहुत लंबी आयु ऐसे व्यक्ति की होगी, बीमार अपने जीवन काल में नहीं होगा। छोटी मोटी बीमारी आएगी तो बिना गोली खाए ठीक हो जाएगा, इस प्रकार की
जीवन इस प्रकार का जीवन इस व्यक्ति का रहेगा। बीमारी रोग से हमेशा दूर रहेगा, लंबा जीवन होगा, जीवन के अंतिम समय तक कभी कष्ट नहीं होगा, किस प्रकार का रोग द्वेष इस व्यक्ति को छेड़ नहीं पाएगा। तो जीवन रेखा का जो त्रिभुज का निशान है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्वस्थ जीवन और लंबी आयु प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हमारी हथेली में अलग अलग पर्वतों के ऊपर या अलग अलग रेखाओं के ऊपर जो त्रिभुज का निशान है वो किस प्रकार के शुभ फल प्रदान करता है। तो मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर से हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।